अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान चोरी के मामले ने अब सियासी रंग पकड़ लिया है। उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर तीखा हमला बोलते हुए राम मंदिर ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, इसलिए उसकी जवाबदेही भी प्रधानमंत्री की है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इस मुद्दे को गांव-गांव तक ले जाने का भी ऐलान कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर दिग्विजय सिंह का बड़ा हमला, चंपत राय पर दर्ज हो एफआईआर। राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी पीएम मोदी की, कांग्रेस गांव-गांव ले जाएगी चढ़ावा चोरी का मुद्दा। उज्जैन के सर्किट हाउस में शनिवार सुबह आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर में कथित दान चोरी के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, इसीलिए ट्रस्ट में होने वाली किसी भी कथित गड़बड़ी की नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की बनती है। एसआईटी बनी, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई। इसी बीच में संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी अध्ययन किया है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। उन्होंने 11 बिंदुओं पर कैसे चंपत राय ने सस्ती ज़मीन को महंगी न्यास के पैसे से खरीदवाया, ये पूरा का पूरा जानकारी उन्होंने जांच के लिए 11 बिंदु सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। मेरे अगर नहीं हो तो आप मेरे अकाउंट में चले जाइए, एक्स अकाउंट में आपको मिल जाएगा, फेसबुक पे। उसकी जांच किसको सौंपी? एसआईटी के चेयरमैन को। साहब इसकी जांच भी करिए। बात यह है, ज़मीन खरीदी, उसमें बेईमानी, भ्रष्टाचार। हम लोगों ने चंदा दिया, उसमें भ्रष्टाचार। सिंधी समाज ने 200 किलो की चांदी की ईंटें शिलाएं दी, उसमें भ्रष्टाचार। एक व्यक्ति ने, एक महिला ने अपने जेवर दिए, उसमें भ्रष्टाचार। किसी को रसीद नहीं दी गई। और क्या 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 रसीद दी गई कि अभी हम उसकी जांच कराना पड़ेगा कि कितना इसमें, इसके मूल्य कितना है, इसमें सोना कितना है, इसमें खरी को है कि नहीं है। उसका रसीद आज तक नहीं मिल पाया। और विदेशों से चंदा आया, उसकी भी रसीद नहीं मिली। मैं नहीं कह रहा हूँ, चंदा देने वाले कह रहे हमको रसीद नहीं मिली। बात यह है कि आरएसएस और वीएचपी, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल इस देश के सनातन धर्म को पालन करने वाले लोगों को ठग रहे हैं। 60 करोड़ जिन्होंने चंदा दिया है, उनको ही ठग रहे हैं। इससे बड़ा बेईमान और गद्दारी सनातन धर्म के अनुयायियों के खिलाफ नहीं हो पाएगी। गांव-गांव में चंदा वसूली हुई है, आज उनके साथ धोखा हुआ है। ये पूरी जवाबदारी नरेंद्र मोदी जी आपकी है, और इन पर अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। अरे 10 रुपये की, 50 रुपये की चोरी हो जाती है, एफआईआर पहले लिखी जाती है। एफआईआर कब लिखी गई? पहले नहीं लिखी गई जब शिकायत हुई। जब लोगों के घरों से पैसा नकदी वैसा वसूल हुआ, तब भी एफआईआर नहीं लिखी गई। जब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, तब जाकर गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी कैसी हुई? पुलिस ने रिमांड नहीं लिया, सीधा जुडिशियल रिमांड भेज दिया। इसका मतलब यह है कि हम तुमको परेशान नहीं करेंगे, आराम से आप जेल में जाइए। सरकार उनकी है, जेल उनकी है, आराम से बिताइए समय, और हम आपको कैसे बचा सकते उस पर। उन्होंने आरोप लगाया कि चंपत राय का धर्म से कोई भी सरोकार नहीं रहा, बल्कि वे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और बाद में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि राम मंदिर में चांदी की ईंटों, आभूषणों, नकदी और विदेशी चंदे के मामले में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। मंत्री भी हैं, बटुक शंकर जोशी, बाबूलाल मालवीय जी भी उनको बैठा रहा हूँ मैं, और राजू वशिष्ठ हमारे नेता रहे, पूर्व विपक्ष के नेता रहे। आओ बटुक, बैठो। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को ना धर्म से मतलब है, ना किसी धार्मिक व्यवस्था से मतलब है। इन्हें मतलब है
सत्ता से। इनको मतलब है अधिक से अधिक भूमि हड़पने में, और ये चरित्र की बात करते हैं, लेकिन इनसे बड़ा भ्रष्ट कोई समूह आपको मिलेगा नहीं, जिसका कोई पंजीकरण नहीं, जिसकी कोई सदस्यता नहीं, जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता, जिसकी गुरु दक्षिणा पर टैक्स नहीं देते, ऐसे संगठन को इस प्रदेश ने कैसे इतना ताकतवर बना दिया कि आज लगभग सभी संस्थाओं पर ये धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। मैं शुरू से कहता था सब महात्माओं से, हमारे गुरु शंकराचार्य जी से, कि महाराज इनका धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये शुद्ध रूप से आपके संगठनों पर कब्जा करना चाहते हैं और वे सारे मठ और मंदिरों पर कब्जा करना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं जो मैं कह रहा था वही हुआ है। राम मंदिर का मसला ले लीजिए, महाकाल के मंदिर की बात मैं उसकी बात करूंगा। राम मंदिर की लड़ाई हनुमानगढ़ी के निर्मोही अखाड़ा और गुरु गोरखनाथ जी के मठ के द्वारा 19वीं सदी से चली आ रही है, और तब से लेकर मैं कहता हूं 1984 तक इसका आरएसएस से कोई संबंध नहीं था, वीएचपी का इससे कोई संबंध नहीं था। जब ये 1984 में केवल 2 सांसद रह गए, तब इन्होंने सोचा कि अब जब तक राम मंदिर का मसला हाथ में नहीं लेंगे तब तक राजनीतिक लाभ उनको नहीं मिलेगा, और तब से शुरू हुआ विश्व हिंदू परिषद का और आरएसएस का राम मंदिर के अंदर। एक उदाहरण बता रहा हूं आपको चंपत राय जी का। चंपत राय जी कौन है? ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जब शुरू से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इमरजेंसी में गिरफ्तार हो गए थे, भाग गए और संघ के प्रचारक बन गए, और संघ के प्रचारक बनने के बाद ये विश्व हिंदू परिषद में ले लिया गया इनको, और बड़ी सादगी का एक नाटक करते हैं, लेकिन इनसे बड़ा बेईमान और भ्रष्ट कोई मिलेगा नहीं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचाएगी। उन्होंने बताया कि उज्जैन जिले की 609 पंचायतों में कांग्रेस ने दल और मंडल स्तर पर समितियां गठित की है, जो घर घर जाकर लोगों को इस पूरे मामले की जानकारी देंगी और जन जागरण अभियान चलाएंगी। अरे गांव जाएगी कांग्रेस। अरे हमने मंडल बना लिए हैं, हमने पंचायत कांग्रेस कमेटियां बना ली हैं। वार्ड क्यों बताओ साहब, कहाँ बन गई अपनी? पूरे जिले में 609 पंचायत कमेटी। और ये घर घर जाएंगे अब लोग। राजा साहब, मेरे 2 सवाल हैं। हाँ बताओ। राम मंदिर में कथित दान चोरी के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने तीखे आरोपों के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा दी है। कांग्रेस इस मामले को लेकर जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।